फराह गोगी जिस करप्शन की वजह से फरार है मुल्क से, ये पैसा जो है फराह गोगी जो है खुद ही बना रही थी या पीछे कोई और भी था? नहीं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम हैं, लेकिन इस पे अब ज़ाहिर बात है। बनीगाला तो नहीं जा रहा था ना पैसा? नहीं, पिंकी के साथ इसकी अटैचमेंट तो थी, ज़ाहिर है उसकी ये फ्रेंड भी थी। पिंकी जो मेकअप आर्टिस्ट है? नहीं, नहीं, क्या किसकी बात? बात कर रहे हैं? किसकी बात? पिंकी पीरनी की बात कर रहा हूँ ना, जो भी अच्छा, अडयाला जेल में है। बुशरा बीबी पिंकी बुशरा पियर्स। बीबी, अच्छा, उनके साथ फराह गोगी का वो था, उनकी अटैचमेंट थी ना उनके साथ। वो जो जी, डायमंड का वो हार और वो सारा जी, वो था? सारा वो तो देखिए सोशल मीडिया पे चला है। वो हुँ, मलिक रियाज ने भी कहा है कि जी वो ये अंगूठी मांग रहे थे और ये नेकलेस था, ये हीरे थे क्या, बहुत सारे किस्से चले हैं। तो ये हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। ये हर दौर में फराह गोगी करैक्टर जो है ना, वो हर दौर में रहा है। ये हुँ। सिर्फ इमरान खान के दौर में नहीं है। आज भी हो सकता है एक फराह गोगी एक ना हो, उनकी तादाद ज्यादा हो। अच्छा, जी, देखिए पंजाब में? पंजाब में बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। आप देखें ना, सिर्फ आप, मैं एक छोटी सी आपको टिप देता हूँ कि खवातीन की जो आप देख रहे हैं कुछ अरसे से बड़ी हाई प्रोफाइल पोस्टिंगें जा रही हैं। अब देखें नहीं, अब शुरू उधर से शुरू हुए थे ना। सीएम जो हैं खातून, जी, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जी, खातून, माहौलियात की मिनिस्ट्री खातून के पास, इससे पहले सीटीओ खातून थी। जी, हमारा ठीक है जी, अतर, हमारा अतर। जी, और उसके बाद अब जो है वो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, जी, वो भी खातून है। मोहतरमा नीलमा जो जी, हैं वो भी खातून है, और भी काफ़ी पोस्टिंग आप ये बता एक रहे हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन रही है लाहौर की, डॉक्टर अनूश उनका नाम अनुष। था। हाँ। तो उनका भी एक वाकया बड़ा मशहूर है कि उनकी वो लगी हुई थी इन्वेस्टिगेशन में। उनकी जनाब हमारे जो आईजी साहब हैं, उन्होंने उनके ऑर्डर किए, साथ ही उन्हें सरेंडर कर दिया कि ये फेडरल गवर्नमेंट रिपोर्ट करें। हुँ। तो उसके बाद ऊपर से कॉल आती है। तो वो कहते हैं जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये आपने किससे, हमने तो मांगी नहीं इनकी सर्विसेज, आपने कैसे दे दी? इनको कॉल करें, इनसे पूछें कि ये कहाँ जाना चाहती हैं। ये जिस पोस्ट पे कहेंगी वहाँ पे इन्हें लगा के ये ऑर्डर कैंसिल करें और वहाँ इनकी पोस्टिंग करें। और उनसे पूछा गया, ये ऑन द रिकॉर्ड वाकया है, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने उनसे पूछा कि जी मोहतरमा आप कहाँ लगना चाह रही हैं? उन्होंने कहा जी मैं फील्ड में नहीं जाना चाह रही, मुझे आप एसपी एमटी लगा दें। एसपी मोटर ट्रांसपोर्ट का जो बजट है ना, वो खरबों अरबों का बजट है। पूरे पंजाब की हर तरह की जो व्हीकल है ना, उसकी जमा तफरीक, ज़रब तकसीम, परचेजिंग, मेंटेनेंस, पेट्रोल, हर चीज़ वहीं से जाती है। तो वो उस पोस्ट पे आके बैठ गई हैं, वो बैठी हुई हैं यार, और किसी की जरूरत नहीं इसमें। इवन के उस उनकी पोस्टिंग पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी लाइट सी, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, लाइट सी शटअप कॉल दी उन्होंने कि हमने एक बंदे की सर्विसेज मांगी नहीं, आपने खुद ब खुद ही उन्हें सरेंडर कर दिया। यार खालिद साहब कैसे हो सकता है? आपने खुद ही कहा है कि जो आईजी है वो कमांडर होता है, तो कमांडर पूछ रहा है अपने सबॉर्डिनेट से, एसएसपी अनुज से, कि आप कहाँ पसंद करेंगी पोस्टिंग? देखें ना, ये वक्त के साथ साथ होता है ना। देखें उन्होंने एक जो किसी किसके कहने पे उन्होंने किया, वट एवर, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जब उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया और उन्हें पंजाब सूबा बदल कर दिया, उन्हें सरेंडर कर दिया कि वफाक रिपोर्ट करें। तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी मर्जी की यानी कि ये पोस्टिंग दी। सारी खवातीन बड़ी तगड़ी हैं, इसका जी, जी, मतलब है। बिल्कुल तगड़ी हैं। इसमें आया, मैं आपको एक वाकया और सुना दूँ। जो पंजाब के आईजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, बड़े हम्बल से हैं, बड़े-बड़े उनके रिकॉर्ड हैं और सोशल मीडिया पे भी वो छाए हुए हैं। ये सबसे लंबी आईजी शिप का रिकॉर्ड साईजी भी है उनका। लंबी आईजीशिप का भी रिकॉर्ड उनके पास है। और ये वाकया सुनाता हूँ, ये वाकया है कोई 2004 का। हाँ। परवेज़ इलाही का दौर था, तो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन हुआ करते थे, सलाहुद्दीन अहमद खान न्याज़ी। ठीक है। आजकल वो कनाडा सेटल्ड है, रिटायर हो गए थे। तो वहाँ पे ना डिबेट चल रही थी कि मुस्तकबिल का आईजी क्यों होगा, कौन होगा? हम्म। तो वहाँ पे एक साबिक आईजी रहे हैं डॉक्टर शुएब दस्तगीर, वो बैठे हुए थे। एक एडिशनल आईजी और थे, हुमायूं रज़ा शफ़ी, जिनकी डेथ हुई पिछले दिनों, वो बैठे हुए थे। एक डीआईजी वेलफेयर थे, शफीक मुगल साहब, उनकी भी डेथ होगी, वो भी बैठे हुए थे। तो डिबेट चल रही थी कि आईजी कौन होगा मुस्तकबिल का। तो तमाम अफसरान ने दो बंदों का ही नाम लिया है। उन्होंने कहा जी या तो होंगे डॉक्टर उस्मान अनवर, या फिर होंगे कैप्टन मुबीन। कैप्टन मुबीन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो तो शहीद हो गए। तो डॉक्टर उस्मान अनवर का कुरा निकल आया। तो वही अब उन अफसरान से बात हुई दोबारा, उन्होंने कहा जी अगर वो जिंदा होते तो आज आईजी उन्होंने होना था। ये उनकी परफॉर्मेंस की वजह से या कोई रूहानी सिलसिला था कि उन्होंने कहा जी यही लगन के एने नहीं, बंदे? ये परफॉर्मेंस नहीं, ये जो नए अफसरान थे उनकी वजह से बात हो रही थी कि टैलेंट किस में ज़्यादा है और ये कौन सा जो है ना वो
क्विक रिस्पॉन्स करने वाला और कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। तो ये उस्मान अनवर साहब लगे हुए थे, एसपी कैंट लगे थे, तो एक आईजी रहे हैं निसार चीमा पंजाब के, तो उन्होंने इनको कॉल की, ये भी 2004 का वाक़या है। उन्होंने इनको कॉल की जी, कोई इशू था उनका, तो इन्होंने ना पता नहीं किस मौज में बैठे थे, इन्होंने उन्हें शटअप कॉल दे दी। तो वो लिटरली रोते हुए उस वक्त के जो आईजी थे सादतुल्लाह खान, उनके पास आया। उन्होंने कहा जी देखिए, मैं सूबे का आईजी रहा हूँ और एक एसपी जो है वो कल का बच्चा, वो मुझे ये कह रहा है। तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्हें डांटा, डांट के उन्हें क्लोज टू लाइन किया, क्लोज टू हेडक्वार्टर कर दिया। तो उसके बाद फिर उस वक्त आफ्ताब चीमा थे, एसएसपी थे, जो आईजी रहे एक तारक सलीम डोगर, वो डीआईजी थे। वो आए, उन्होंने फिर आईजी को कन्विंस किया जी गलती होगी उस्मान से, ऐसा नहीं था, ये उस वक्त गुस्से में था। तो वो हफ्ते के बाद दोबारा उन्हें एसपी सिटी लगा दिया गया। यानी कि ये अफसर का एक टेम्परामेंट है। लेकिन जब मैंने देखा है कि वो आईजीशिप के बाद वो डे बाय डे ऐसे होते जा रहे हैं, इसको अगर नई बात में लें तो मैं इसको कहूँगा कि उनकी जो पावर्स हैं वो सारी पाँव के नीचे से निकलती जा रही हैं। देखिए अभी एक नया डिपार्टमेंट बना है, ठीक है, जिसे तो वो कहते हैं जी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कैश एंड कैरी डिपार्टमेंट। यार ये क्या कह रहे हैं? देखिए कैश एंड कैरी से मुराद है कि कैश एंड कैरी, आप देखें जी कितने बिग गन्स जो हैं, कोई वो भी बंदा पकड़ा गया है या वो भी मरा है आज तक। हम्म। ये नहीं, साजा माजा नथू खैरा ये बेगंज कोई क्राइम करेंगे तो कुछ नहीं, वो क्राइम तो मरेंगे ना। देखें जी नईम साहब, क्राइम उनके तो नेफे में पिस्तौल तो तब चलेगा ना कि वो कोई हरकत करेंगे। वो देखे ना सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया। अब ये जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, ये भी एक करेक्टर हैं पूरे। आपको शायद इनकी हिस्ट्री पता हो कि ये शहबाज शरीफ के दौर में बड़े जो उनके बरखुरदार थे, शहबाज शरीफ के थे का मतलब है उनके बरखुरदारान के साथ इनका बड़ा अच्छा तल्लक था। और इनके बारे में एक बंदे ने वाकया सुनाया है, मैं वो वाकया सुना देता हूँ कि ये एक डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ लगे थे। तो ये जब पिछले दिनों, आज से कोई 6-7 माह पहले ना, कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, ये बड़ा सोशल मीडिया पे चला है। तो उससे रिलेटेड ये एक वाकया है। तो ये कच्चे के डाकू थे, इनके बारे में ये मशहूर था कि ये जो डाकू में पुलिस का मुखबर होता था, वो आके बता देता था। पुलिस का मुखबर वो होता था जो पुलिस का बंदा नहीं होता था, लेकिन बंदा होता था कोई, ठीक है, सोर्स। वो आके बताता था जी फलां जगह पे इतने बंदे बैठे हैं। तो ये इनके कारे खास जो बंदे थे, वो सरहदी डिस्ट्रिक्ट है, आप खुद ही चेक कर लें ये कहाँ कहाँ रहे हैं, रहीम यार कहाँ रहे हैं, राजनपुर रहे हैं। उनसे ये बंदे को जब वो आगे बताता था ना कि फलां जगह 10 डाकू हैं, 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं, उनको बुला लेते थे कि भाजी साढ़े बारे रिपोर्ट आ गई, फलाने ने रिपोर्ट दी है, ए जमा तफरीक करो, तुझी फार। वो बंदे जमा तफरीक करते थे और वो जो बंदा जो रिपोर्ट देता था उसका इनकाउंटर होके वो कच्चे का डाकू डिक्लेयर हो जाता था। इस तरह से ये डाकू बढ़ते गए हैं। अगर ये कहा जाए कि ये सिस्टम ने बनाए हैं वो डाकू, देखिए सिस्टम में लूप होल में पुलिस अफसर कोई भी हो, उन्होंने जमा तफरीक की है तो वो बंदे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हो गया। फिर जब उनको पता लगा तो उन्होंने मुखबरों को मारना शुरू कर दिया। इधर तो वैसे सीसीडी वो ने गुजरात में भी इनके बड़े किस्से मशहूर हैं। फिर ये बाहर चले गए थे, बाहर चले गए। अब देखें वो यकलख्त हैं, तो ग्रेड 19 में थे पाकिस्तान में, तो देखें ग्रेड की तो बात ही नहीं चल रही। ग्रेड 19 में ने ग्रेड 21 की पोस्ट पे जो है वो डीजी एंटी करप्शन लगा दिया गया। अब वो डीजी एंटी करप्शन भी है, एडिशनल आईजी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है। यानी 2 पोस्टें हैं और दोनों के नॉमेनक्लेचर, दोनों की सिमतें अलग हैं, दोनों के मामला अलग हैं। एक सिविलियन है, एक पुलिस में है, लेकिन वो दोनों जगह चाहे हैं। जहाँ ज़रूरत होती है एंटी करप्शन के ज़रिए कर लेते हैं, जहाँ दूसरी यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है वो बगैर यूनिफॉर्म के उधर भी चले जाते हैं। काम वो ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिमिनल जो है ना, वो ज़ाहिर बात है। अब जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत से लूप होल हैं। अब जितनी देर में गवाही मिलती है, बंदा मिलता है, कोर्ट जाता है, उस वक्त पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, तो वो करते हैं। लेकिन ये एक पैरामीटर इस तरह का रखे ना कि अगर 4 आपने मारे हैं ना, कोई गरीब गुरबा या 10-20 मुकदमात वाले, तो जो टॉप के बंदे हैं उन्हें भी लेके आए ना। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फिर ये एक डिबेट नहीं शुरू हो जाएगी कि जी देखें वो जी ये लाहौरी गैंग में भी हैं, जो लाहौर में डॉन है,
उन पर भी तो बहुत सारे मुकदमात है ना, उनको सेफ पैसे दे दिया जाता है। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। ये पूरा एक ही लाठी से आंके सबको।